ताज नगरी आगरा के लिए यमुना नदी का क्या महत्व है, कालिंदी का जल आगरा शहर और स्मारकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। इस समय हम यमुना नदी की तलहटी पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये यमुना नदी है जो इस वक्त पानी की बेहद कमी की वजह से सूख रही है। पानी कम है लेकिन मानसून का सीजन है, मानसून का मौसम है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यमुना नदी में पानी की धार आएगी और कालिंदी नदी फिर से कल कल बहती हुई नजर आएगी। हम बताते हैं आपको इस यमुना नदी का क्या महत्व है आगरा शहर के लिए, आगरा की प्यास के लिए। ये यमुना नदी आगरा शहर की जलापूर्ति करने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ जो मौजूद पानी रहता है वो आगरा की प्यास बुझाता है, आगरा की पानी की कमी को पूरा करता है। लेकिन पिछले काफी समय से यमुना नदी का जलस्तर जो है वो बेहद ही निचले स्तर पर है। इसी वजह से ये विशाल रूप में बहने वाली कालिंदी नदी आज मैदान के रूप में नजर आ रही है। पर उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि मानसून का सीजन है, मानसून का मौसम है, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में यमुना नदी में भी पानी की धार नजर आएगी। यमुना नदी अपने स्वरूप में वापस लौटती हुई नजर आएगी। आगरा शहर की प्यास बुझाने वाली ये यमुना नदी धार्मिक आस्था की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना नदी में आस्था रखने वाले यमुना प्रेमी जो आरती स्थल से जुड़े हुए हैं, यमुना आरती स्थल से जुड़े हुए हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहती है, उनकी मांग रहती है कि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बेहद ही ऊंचले स्तर पर हो, यमुना नदी अपने स्वरूप में बहती हुई नजर आए, जिससे शहर की जलापूर्ति पूरी हो और धार्मिक आस्था भी पूरी हो। यमुना नदी को लेकर लगातार जो पानी का जो निचला स्तर है उसको लेकर कई बार यमुना प्रेमियों की विरोध के सुर भी सुनाई दिए हैं। आगरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग है आगरा में बैराज, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है। इसके साथ ही यमुना नदी का जो पानी है, यमुना नदी का जो जल स्तर है, ये जो पर्यटन स्थल हैं, जो स्मारक हैं, ये ऐसा ही संरक्षित स्मारक है। इसमें सबसे बड़ी स्मारक है दुनिया की विश्वदायी इमारत संगे मरमरी पत्थर का बना हुआ ताजमहल। संगे मरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल को भी यमुना नदी के पानी की बेहद जरूरत रहती है। उसकी वजह यह है, जानकार बताते हैं कि यमुना नदी का जो पानी है ताजमहल की नींव के लिए बेहद खास है, बेहद जरूरी है, क्योंकि ताजमहल की जो नींव है वो लकड़ी पर बनी हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि जो ताजमहल की विशाल इमारत हम देखते हैं, हमें नजर आती है, वो लकड़ी की नींव पर विराजमान है और लकड़ी को पानी की नमी की बेहद जरूरत रहती है। इस वजह से यमुना नदी का पानी ताजमहल के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जो ताजमहल की बनाई है, जो ताजमहल को जिस दौर में बनाया गया था, वो चिनाई जो है वो चूने के द्वारा की गई है और चूने को भी लगातार नमी की जरूरत रहती है। तो यानी कि जो विश्वदायी इमारत ताजमहल है उसको भी इस यमुना नदी के जल की बहुत जरूरत होती है। यमुना नदी का जल, यमुना नदी का जल स्तर, यमुना नदी ताजमहल को छूकर होकर बहती है और यही वजह है कि यमुना नदी का जो पानी है वो ताजमहल की नींव तक पहुंच पाता है और ताजमहल की खूबसूरत इमारत लगातार ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी हाल में ताजमहल के बहने वाली यमुना नदी इस समय मैदान के रूप में नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद और आशा यही है कि जल्द ही इसमें पानी की विशाल धार आएगी और यमुना नदी जो कालिंदी के नाम से जानी जाती है वो अपने विशाल स्वरूप में फिर वापस लौटती नजर आएंगी। आगरा शहर की प्यास बुझाने वाली यमुना नदी, आगरा शहर वासियों की आस्था का केंद्र यमुना नदी और ताजमहल के लिए बेहद जरूरी यमुना नदी आज मैदानी रूप में है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें पानी की धार होगी और यमुना प्रेमी आगरा शहरवासी और आगरा आने वाले देश विदेश से पर्यटक भी इस यमुना नदी के स्वरूप को देखकर आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि मानसून का सीजन है और पानी का जो धार है वो लगातार बह रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में इस यमुना नदी में भी जल आएगा, जल स्तर बढ़ेगा, जो अभी बेहद निचले स्तर पर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जल स्तर बढ़ सकता है। तो वो स्वरूप एक आगरा के लिए, आगरा के आस्था, यमुना नदी में आस्था रखने वाले यमुना प्रेमियों के लिए और पर्यटकों के लिए बेहद ही खास होगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।